सर, सबसे पहले तो क्योंकि तीसरा संस्करण है, जो कर्टन रेजर है, उसका पहला सेशन यहाँ पर हम जो विकसित भारत की बात करते हैं और भारत एट 2047 की बात करते हैं, उससे इसका सामंजस्य तालमेल किस तरीके से बैठ रहा है? तो इसके पहले तो श्वेता, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बार का जो हमारा कर्टन रेज थोड़ा हटके है, क्योंकि हिंदी में बात कर रहे हैं, तो शायद कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, बट मेरे ख्याल से ये एक तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो ये 2023 में जब ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब मनोज पांडे ने शुरू किया था, तो हमें ये लगा कि जब हम इतना रूपांतरण कर रहे हैं, इतना बदलाव ला रहे हैं, तो कैसे हम इसमें जो हमारे बाकी साथी, जिसको हम डाइम बोलते हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक भी शामिल है, हमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, हम उनके साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं। सो 2023 में हमने शुरू किया था स्थायी शांति और सुरक्षा में सबका आपसी सहयोग कैसे हो सकता है। जब 2024 में आए तो हमने कहा कि हम इसमें भारतीय सेना देश निर्माण में कैसे क्या अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। सो जब 2025 में आए तो हमने कई चीज़ें देखी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रक्षा मंत्री जी ने ईयर ऑफ रिफॉर्म अनाउंस किया था, सुधारों का वर्ष, और तब तक हमने डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण का दशक अनाउंस कर दिया था। तो इसीलिए मैंने कहा इन दोनों को मिला के हम रिफॉर्म को ट्रांसफॉर्म बना देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का एक मेलजोल बैठ जाएगा। तो हमने जब बात की, आप देखिए जैसे कि हमने सुरक्षा की बात की, सशक्त की बात की, ये तो एक सेना का काम है, लेकिन जहाँ तक विकसित भारत है वो हम सबका काम है। तो जो इस बार हमारा सोच विचार है कि कैसे हम और सुरक्षा और सशक्त के ऊपर बातचीत कर सकते हैं और विकसित भारत का जो सफ़र है हम सब साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोगों का सोच विचार होगा इस बार। ये साल ऑपरेशन सिंदूर का साल था। ये साल एक ऐसा साल था जिसमें हमारे देशवासियों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो शायद उनकी कल्पना से परे था। ऑप सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री की तरफ से, सीडीएस की तरफ से बार बार कहा गया कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, और आपको भी अगर मैं कोट करना चाहूँ तो आपने कहा कि ऑप सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, बस अभी गोलाबारी रुकी है। जब तक हमारे उद्देश्य पूरे नहीं होते कार्रवाई जारी रहेगी। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा। भारतीय सेना अगले चरण ऑप सिंदूर 2.0 की तैयारी में है। तो न्यू नॉर्मल जो सर कहा गया ऑप सिंदूर को, क्या पाकिस्तान, एक तरीके से अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान के लिए ये न्यू नॉर्मल एक बड़ी चेतावनी है? मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी चेतावनी बन के रहेगी, क्योंकि जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर। यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज़ ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे, और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहाँ तीसरी बात है कि जहाँ तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज़ के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। तो आपका असेसमेंट क्या है इसके, जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है ऑप सिंदूर 1.0? अगर मैं कहूँ 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था, और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो अगर हम एक ऑनगोइंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी उन चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार है। देखिए, जब कोई भी ऑपरेशन होता है उससे कुछ ना कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की। जैसे सबसे पहले तो हमने ये लेसन प्राप्त किया कि इसमें
सबसे पहले चीज ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है, और निर्णय आपको हर लेवल पे लेना पड़ेगा। क्या आप यहां पे निर्णय ले और फिर नीचे पास करें? नहीं हो सकता। तो हर लेवल पे, हर स्तर पे लोगों को समय के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और एक्शन लेने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, साइबर, स्पेस, कोई भी हो, उसका इंटीग्रेशन हम जितना जल्दी करेंगे उतना हम इस लड़ाई को बड़े साझे ढंग से लड़ सकेंगे, क्योंकि आज की लड़ाई जो है वो मल्टी डोमेन है। अगर मैं बोलूं सिर्फ आर्मी अकेले लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो सैटेलाइट है वो बताएगी कि कौन कहां पर बैठा हुआ है, और जो उसी प्रकार से जो हमारे साइबर हैं उसका ये है कि क्या मुझे एक, मान लीजिए एक ड्रोन आ रहा है, तो ड्रोन के लिए क्या मुझे फायर करने की जरूरत है या मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कहीं लेजर से किल कर सकता हूं? तो बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी आपस में घुल मिल गई हैं कि हमें उसमें साथ में बैठ के सोच विचार करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। सर, आपने बेरंग लिफाफे की बात की, मेरे जहन में सीधा आया कि जो अभी दिल्ली ने जो धमाका देखा, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशंस उसकी चल रही हैं, लेकिन रेड फोर्ट के सामने एक ब्लास्ट हुआ और इससे ये भी समझ में आता है कि डेटरेंट एक तरफ रहता है, लेकिन जो देश के दुश्मन हैं वो भी अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये डिटेक्ट हो जाता है, हम इस हिसाब से करेंगे। तो नंबर 1, हम कैसे वो डेटरेंट हासिल कर रहे हैं? और जम्मू कश्मीर को भी अगर हम स्पेसिफिकली देख लें तो क्या वो आपको वहां से हम एक ऐसे सिनारियो की बात कर सकते हैं जो आतंक मुक्त की तरफ बढ़ा रहा हो हमें? तो सबसे पहले तो आपने डेटरेंट की बात की। डेटरेंट जो हम बोलते हैं सैन्य शक्ति, और जो हमारा राजनीतिक इरादा है, राजनीतिक निर्णय लेने की जो काबिलियत है, क्योंकि डिटरेंस तब काम करता है जब आप उस पर विश्वास कर सकें कि हाँ ये कुछ करेंगे अगर हमने कुछ कार्रवाई गलती की तो। दूसरी चीज ये है कि क्या सामने वाला उस पर विश्वास करता है, तो हाँ आज जो हमारा डिटरेंस है हम कह सकते हैं कि हम ये करेंगे, दूसरा वाला विश्वास करता है कि ये कर देंगे। तीसरी चीज ये है क्या उसके पीछे आपकी सैन्य शक्ति है। हाँ, आज की तारीख पे हमारे पास वो सैन्य शक्ति है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये 3 चीजें हैं जो डिटरेंस के लिए काम करती हैं, और मैं कहना चाहूंगा आज की तारीख पे डिटरेंस काम कर रहा है। जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? जम्मू कश्मीर के हालात देखिए 5 दिसंबर 2019 से आज जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जब 2019 में आप देखिए, जब हमारा संविधान का अनुच्छेद 35 अल्फा जब हम लोगों ने निरस्त किया था, उससे लेके आप कुछ पूछना चाह रहे थे पहले? मैं नहीं, अच्छा, आप तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदन आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो जो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको बोलते हैं वो एक बहुत बड़ी आ गई। उसके कारण क्या फायदा हुआ आप देखिए, तकरीबन 25 से 26 हजार करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो वहां पे हो चुका है। जो कॉलेजेस हैं, आईआईटी, आईआईएम, एनआईएफटी, एम्स, सब कुछ खुलने, कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं। 21% तो स्कूल्स का खुलने का इजाफा हो गया है। इस बार बताया गया है कि 24,000 तकरीबन जो स्टूडेंट हैं वो हमारे इसमें अपना एनआईएफटी में, ये अपना एनईएफटी में पास हुए हैं। तो ये तो है, मैं जहां बात कर रहा हूं, जहां तक हमारे उन्नति की बात है, डेवलपमेंट की। जहां तक आप जायजा लें कि आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। यहां तक कि अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट हैं। रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ एक हुआ था और वो भी पकड़ा गया। सिर्फ एक रिक्रूटमेंट है तो वो भी पकड़ा गया था। तो कहने का ये मतलब है, देखिए पत्थरबाजी नहीं होती है, नारेबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होते हैं, सब चीजें रुक गई हैं।
अभी देखिए जो आपकी उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो 272 किलोमीटर वाली ट्रेन है वो कितनी अच्छे से यूज़ हो रही, इस्तेमाल हो रही है। इस बार तो जब हमारी रोड बंद थी तो जो एप्पल भी थे, जो सेब भी वहीं से लाए गए। तो ऊपर नीचे का जो हमारा मूवमेंट है वो है। अमरनाथ यात्रा देख लीजिए, पहलगाम हुआ, लोगों को लगा पता नहीं अमरनाथ यात्रा में इस बार लोग आएंगे कि नहीं, बट पिछले 4 साल का जो हमारा औसत है वो तकरीबन 4.3 लाख था, और इस बार हमारा 4.13 लाख सैलानी आए सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि सारे मापदंड आप देखें तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, अच्छे के लिए आ रहा है। जो उसका एक यूथ है, जो जवान है, वो जो उसे चाहिए एक आशा और विश्वास की जो एक जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है, और भारत के प्रति जो एक सम्मोह है वो बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की तरह उसका मोह भंग होता जा रहा है। रेड फोर्ट जैसे अटेम्प्ट्स को हम एक डेस्परेट अटेम्प्ट कह सकते हैं वहाँ के यंगस्टर्स को बरगलाने के लिए भी, लेकिन यूथ मोटे तौर पर आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर का अब भारत के साथ है, क्योंकि आर्मी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं पहले से आवाम को जोड़ने के लिए। जो गुडविल स्कूल से जो शुरुआत होती है, जी। आप अभी आश्वस्त और सैटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं जितना रिश्तों को लेकर प्रोग्रेस हुआ है वहां पर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का आम नागरिक जम्मू कश्मीर का भारत के हर कोने कोने में जाना चाहता है, वहाँ पे व्यवसाय करना चाहता है, और वहाँ के लोग, बाहर के लोग अभी जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो वहाँ के हालात देख के परेशान होकर बाहर निकल गए थे, वो भी कश्मीर में वापस आना चाहते हैं और अपना उत्तरदायित्व संभालना चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या करना। Welcome to Money Control, your ultimate destination in the ever-evolving world of finance, business, markets, policy and technology. India's preeminent news platform, driven by facts and fueled by data. A platform made in India, for India and for the world. Moneycontrol.com has a staggering reach of 100 million plus monthly active users and 6.02 million daily active users. Being a transformative digital force, reshaping how we engage with money, markets and news. Setting us apart is our commitment to delivering accurate information and empowering financial decision-making in a dynamic ecosystem. Seeking a deeper dive into the financial realm, we present Money Control Pro, a powerhouse of exclusive insights, providing actionable investment ideas and expert analysis. Because in today's fast-paced world, informed decisions demand both information and expertise. And we have 1 million plus Money Control Pro total paid subscribers and 100% return in 1.5 years, beating the market. Explore market trends, access expert opinions, and utilize essential financial tools all at your fingertips. Join the millions who trust moneycontrol.com for their financial journey, where facts meet finance and data drives decisions. Think market.